कि डेटाबेस में हम लोग शॉर्टिंग कैसे करते हैं। आज का टॉपिक हम लोग का है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग अगर हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि एक डेटाबेस को किसी एक फील्ड के आधार पे पूरा रिकॉर्ड को शॉर्टिंग कर देना। शॉर्टिंग हम असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में जो होता है तो जिस फील्ड को हम शॉर्ट करेंगे, जिस फील्ड के आधार पे, उस फील्ड का सबसे छोटा नंबर, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो सबसे ऊपर और सबसे बड़ा वाला नीचे, और बाद में सब बीच, सबसे छोटा उससे बड़ा करते करते सबसे बड़ा नीचे रहेगा। यही शॉर्टिंग होता है। ये तुम लोग पहले भी किए हुए हैं, ठीक है। तो फॉक्स प्रो अब देखो, हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो हम लिखते हैं यूज BCA ब्राउज। ये हमारा एक डेटाबेस है, ठीक। इस डेटाबेस में किसी एक फील्ड को पकड़ के हम उस पर शॉर्टिंग कर सकते हैं। उसके आधार पे मेरा पूरा रिकॉर्ड अरेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम देख रहे हैं टोटल। टोटल का मार्क्स जो है हमारा, आवाज ही नहीं आ रहा। हाँ, ठीक है। तो ये हमारा जो टोटल है, ये अलग नंबर से सजा हुआ है, तो इसको अरेंज करना चाहते हैं अल्फाबेटिकली, या फिर बोले कि असेंडिंग ऑर्डर में न्यूमेरिकली हम अरेंज करना चाहते हैं इसके बेसिस पे, ठीक। तो शॉर्टिंग से क्या होता है कि शॉर्टिंग कमांड हमारा इस डेटाबेस को किसी एक फील्ड के आधार पे शॉर्ट कर देगा, और शॉर्ट करने के बाद एक दूसरा फाइल बनाएगा। करके देखते एक बार, ज़्यादा समझ में आएगा। तो हम लोग अभी क्या किए हैं कि BCA को खोल लिए हैं। BCA को खोलने के बाद अभी हम लोग करते हैं क्या, शॉर्ट ऑन टोटल टू, क्या लिखते हैं, SBCA, शॉर्टेड BCA, ठीक है। तो 23 रिकॉर्ड शॉर्टेड मैसेज दे रहा है हमको। तो अब हमको क्या हुआ कि SBCA क्या है, फाइल नेम है, जिस फाइल में शॉर्टिंग वाला डेटाबेस स्टोर हुआ है। उसको देखने के लिए हमको इसको यूज करना पड़ेगा, SBCA, फिर हम लिखते हैं ब्राउज। ये हमारा डेटाबेस है जो हमारा शॉर्टेड है। अब शॉर्टेड है तो इसमें ये हमारा टोटल में कहाँ है, तो टोटल यहाँ है। ये खाली क्यों है, शुरू में स्टार्टिंग में पर खाली है गया तो नंबर आया, इसलिए कि ये न्यूमेरिक फील्ड है तो खाली है, तो उसको वो जीरो मान के चला है। तो शॉर्टिंग में जीरो सबसे छोटा है तो सबसे ऊपर आ गया। अब यहाँ नंबर है, देखो शॉर्टिंग है ना, 149, 160, 75, ये असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं है। यस सर। है ना। तो कमांड देखो हम लोग क्या लिखे थे, शॉर्ट ऑन टोटल। तो टोटल पे शॉर्ट कर दिए टू SBCA। टोटल फील्ड पे शॉर्टिंग करना है और SBCA नाम का फाइल में रख देना है। तो देखो SBCA खुला हुआ है यहाँ पे। सर ये और इसका इसमें सर SBCA सर एक दूसरा फाइल बन गया सर। तो SBCA दूसरा फाइल बन गया हमारा। तो BCA फाइल जो था पहले वाला, उसको एकदम हम लोग डिस्टर्ब नहीं किए हैं, खाली उसका डेटा लिए हैं, शॉर्टिंग करके दूसरे का रख के चले गए हैं, ठीक है। वो मेरा मास्टर फाइल है, वहाँ पे डेटा इधर उधर नहीं करना रहता है, ठीक है।
ये हो गया। तो अब शॉर्टिंग हम लोग कर लिए। ओके, अब हम लोग आते हैं वापस। यूज बीसीए पे, ठीक है। अब हम लोग एक चीज बताओ। अच्छा, पहले हम लोग एक बार ऐसा करते हैं कि इसको हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कर लेते हैं पहले, है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद फिर ये वाला बताएंगे। हम लिखते हैं शॉर्ट ऑन टोटल, और टोटल के बाद स्लैश फॉरवर्ड स्लैश लगाते हैं, और डिसेंडिंग डी फॉर डिसेंडिंग, डिसेंडिंग के लिए डी एक कैरेक्टर लगा देते हैं, लेटर, ठीक है। और यहाँ फाइल नेम दूसरा दे देते हैं, ताकि यही रहेगा तो फिर ओवरराइट कर देगा। SBCA1 कर देते हैं, ठीक। इसका इंटर, इंटर करने के बाद यूज कर लेते हैं, मतलब ओपन कर लेते हैं SBCA1 लिस्ट। ठीक है। तो यूज SBCA1 हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं ब्राउज। तो ब्राउज में ये देखो, हमारा टोटल सबसे बड़ा सबसे ऊपर आया है, ठीक है। और यस सर। जीरो वाला है, जो खाली वाला पेन ब्लैंक वाला, सब नीचे आ गया। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब एक चीज बताओ, है बहुत फनी जैसा क्वेश्चन है, लेकिन हमको कई बार उल्टा जवाब मिला है, इसीलिए पूछ रहे हैं। अगर ये नंबर, अगर हमारा शॉर्टिंग होता है टोटल में, और ये 149 नंबर अगर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे ऊपर जाता है, तो सिर्फ यही नंबर ऊपर जाएगा कि ये पूरा रिकॉर्ड ऊपर चला जाएगा? पूरा रिकॉर्ड चला जाएगा। पूरा रिकॉर्ड। पूरा रिकॉर्ड जाएगा। पूरा रिकॉर्ड जाएगा, हाँ बिल्कुल। क्या है कि अगर 149 अगर निशी सिंह को आया है, तो 149 ऊपर लेके जाएंगे, तो निशी सिंह ऊपर जाएगी तभी तो होगा, नहीं तो ये नंबर यहाँ पे चढ़ जाएगा, ठीक है। बहुत ऑब्वियस सा बात था, लेकिन हम देखे हैं यस सर। कई स्टूडेंट में प्रॉब्लम होते हुए कि शॉर्टिंग कर रहे हैं इसको, तो बाकी रिकॉर्ड कैसे ऊपर नीचे होगा, तो कल यही होना चाहिए। यही होगा तो फिर डेटाबेस का मतलब ही नहीं है, पूरा डेटा गड़बड़ हो जाएगा मेरा, है कि नहीं? यस सर। ठीक। यस सर। अब एक सवाल और सोच के जवाब देना। अगर हम कोई नाम लिखते हैं, जैसे संगीता कुमारी, एक्चुअली संगीता है, आवाज नहीं आ रहा। बोलेंगे तो ना आवाज आएगा। संगीता कुमारी, ठीक है। घबरा जाता है तुरंत। संगीता कुमारी, ठीक है। तो एक संगीता कुमारी ये है, और एक संगीता कुमारी स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, हो सकता है ना। यस जैसे देखो यहाँ पे कविता कुमारी है, और सबसे नीचे देखो एक कविता कुमारी और है। यहाँ देखो कविता कुमारी है ना, ये वाला। यस सर। यस। यस सर। कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है, कैप्स में। यस सर। यहाँ एक कविता कुमारी है, ठीक है, स्मॉल में लिखा हुआ है। हाँ। तो अब ये बताओ कि अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करते हैं, तब ये कविता कुमारी और ये कविता कुमारी एक साथ आना चाहिए, ये अलग अलग आना चाहिए? और अलग अलग आना चाहिए तो कौन कहाँ पे आएगा असेंडिंग ऑर्डर में? सर ये स्मॉल वाला जो है ऊपर चला जाएगा। यस सर। अच्छा, स्मॉल वाला ऊपर चला जाएगा और कैपिटल वाला नीचे रहेगा। नीचे आ रहेगा। तो कविता कुमारी सबसे एक नंबर पे रहेगा, उसके बाद तब संगीता कुमारी। नो। नो सर। नो सर। हाँ, उससे पहले भी सर है ना। सर टोटल स्मॉल ऊपर चला जाएगा, उसके बाद सर टोटल कैपिटल नीचे आ जाएगा। ये हो सकता है। अच्छा, अच्छा क्यों? अल्फाबेट काउंट करता होगा। हाँ नहीं, अल्फाबेट काउंट डिक्शनरी हम लोग देखते हैं तो उसमें काउंट थोड़ी करते हैं, हम लोग तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखते हैं, ए के बाद बी, बी के बाद सी, यही नहीं देखते हैं। यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। तो शॉर्टिंग वैसे ही होगा, शॉर्टिंग वैसे ही होगा। और लेकिन अभी जो तुम लोग बोले कि छोटा वाला पहले दिखेगा, बड़ा वाला बाद में दिखेगा, एक ही आधार पे बोले, ऑन विच बेसिस? छोटा ABCD है, इसलिए छोटा उसको वो बड़ा वाला भैया हो गया, छोटा वाला छोटा भाई हो गया, ऐसा सोच रहे हो क्या?
नो सर टोटल के सर असेंडिंग ऑर्डर पे सर। सर इसको सर सेंडिंग किए हैं सर नेम फील्ड के आधार पे सर। हाँ, नेम फील्ड के आधार पे अगर शॉर्ट करेंगे तो शॉर्टिंग के बाद ये कविता और ये कविता दोनों का पोजीशन क्या रहेगा, ये जानना चाह रहे हैं। मतलब हम बताना चाह रहे हैं तो कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर सर साथ में रहेगा सर, दोनों साथ में रहेगा। एक साथ रहेगी सर। हम्म। अच्छा, अब समझो बात को। इसकी क्या होता है, किसी को आइडिया हो तो बताओ। क्या सर? ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इसकी कोड नो आइडिया सर। ओके। नो आइडिया सर। तो हम इस कभी किसी दूसरे क्लास में हम लोग बात करेंगे इसकी के बारे में, तुम याद दिलाना, हम बताएंगे। फिलहाल अभी हम समझें कि जितना करेक्टर हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, अल्फाबेट, ठीक है, वो सारा का सारा हर करेक्टर के करस्पॉन्डिंग इसकी कोड होता है, ठीक है। उसी इसकी कोड को कंप्यूटर समझता है, तो वो उसको आगे इंटरप्रेट कर पाता है कि कौन सा की प्रेस हुआ है, ठीक है। अब इसकी करेक्टर की बात अगर आ गई है तो तुम ये समझो कि कैपिटल ए का इसकी कोड होता है 65 और स्मॉल ए का 92। 92 होता है कि 97 होता है? यस 97, हाँ यस 97 ना। तो अभी तो तुमको यस बोले सर। इसकी क्या होता है तो बता नहीं रहे थे, अभी तुम उसका वैल्यू बता रहे हो। सर वो पता नहीं, हम बाइनरी कोड जब ये समझ आना है कि बाइनरी कोड लिख रहे हैं तो सब समझ आया, आज पता नहीं था सर। बाइनरी नहीं है, ये ASCII है। सर देखे थे इसके बारे में, लेकिन सर पता नहीं था वो है क्या। ठीक है, बता रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे, डिटेल बताएंगे इसकी के बारे में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझोगे तब समझ में आएगा कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो A बराबर 65 और A बराबर 97। अब बताओ इस ASCII कैरेक्टर के हिसाब से बताओ, इसकी वैल्यू के नाम के हिसाब से कि बड़ा कौन है छोटा कौन है? सर स्मॉल है। स्मॉल है सर। स्मॉल है क्या, Small बड़ा है कि है, छोटा है? बड़ा है, बड़ा है सर। बड़ा है सर, बड़ा है। स्मॉल ए बड़ा है, ठीक है। अगर हम बोले कि कैपिटल ए और स्मॉल ए में शॉर्टिंग करना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले कौन आएगा? पहले बड़ा ए आएगा, स्मॉल है। पहले बड़ा ए आएगा। वो छोटा ना 65 है ना, 65 और 97 में सबसे छोटा कौन है? 65 65 55 में छोटा 65, 65 में से असेंडिंग ऑर्डर में ऊपर में रहेगा। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। ठीक है। अब देखो, तो 65 ऊपर 97 नीचे। 97 चूंकि ए कितना बहुत अंतर है, मतलब 5 और 2 7 और 6 3 9 32 का अंतर है दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों का बीच में छोटाई बड़ाई जो है, बड़ा भाई छोटा भाई के बीच, वो 32 का है। तो ये हम समझ गए बात को। अच्छा, अब बताओ, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करेंगे तो ये कविता कुमारी कहाँ जाएगा? नीचे। हाँ? सबसे ऊपर सर। नीचे जाएगा। कैपिटल कविता से सर के नीचे रहेगा सर, स्मॉल लेटर वाला कविता। ये कविता इस कविता के नीचे रहेगा? नहीं सर, नो ऊपर सर, ये नो सर, टोटल ये ऊपर कैपिटल रहेगा के नीचे सर। रहेगा सर। सबसे नीचे रहेगा? यस सर, टोटल कैपिटल के नीचे रहेगा। बिल्कुल। Yes. अब देखो, जी 65 से शुरू हो रहा है, 26 को लेटर होता है ना, तो 65 में Yes, sir. अगर हम शुरू करें जोड़ना, 65 में अगर 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 65 पर 70 20 90, तो 90 में तुम्हारा कैपिटल जेड खत्म हो जाएगा, ठीक है। और 97 से स्मॉल ए शुरू होगा, तो जेड से कैपिटल जेड से भी तो बड़ा है ना स्मॉल ए, हमारा 97 है। तो कैपिटल लेटर सब खत्म हो जाएगा तो स्मॉल लेटर शुरू होगा। कैपिटल लेटर जब खत्म हो जाएगा तो स्मॉल लेटर यस सर, शुरू होगा, शुरू ठीक है। होगा। तो हम लोग एक बार करके देखते हैं, जो हम बताना चाह रहे हैं एक बार करेक्ट करके दिखाते हैं तुमको। हम लोग लिखते हैं
ये हमारा ओरिजिनल डेटाबेस है, ठीक है। इसको लिखते हैं शॉर्ट ऑन नेम टू NBCA, ठीक है। नेम N फॉर नेम लिखा दी ताकि समझ में आएगी इस डेटाबेस में नेम से सॉर्टेड रिकॉर्ड है। अब हम लोग यूज करते हैं यूज NBCA, हम लिखते हैं ब्राउज। तो देखो ये सब खाली वाला चला गया, स्पेस वाला, ठीक है। और स्पेस का जो एससी कैरेक्टर होता है वो हमको लगता है कि 18 या 32 होता है, याद नहीं है हमको, मतलब 65 से छोटा होता है। तो छोटा है तो ऊपर चला गया खाली जगह वाला। इसके बाद फिर अंकित, ए से अंकित शुरू हुआ, सब सारा कैपिटल के बाद स्मॉल शुरू हुआ यहाँ से, ठीक है, ताकि स्मॉल देखने शुरू में है। छोटा है लेकिन है बड़ा, ठीक है। अब यहाँ देखो कविता कुमारी के ईवी के 3 के है, तो कविता पहले, कुमार कुमार बाद में, क्यों? क्योंकि सर वो टोटल नंबर जब ए सर पहले आना चाहिए था, यू बाद में आना चाहिए था, इसलिए सर। क्योंकि ए हमारा असेंडिंग ऑर्डर में पहले आता है, एकदम डिक्शनरी Yes, वाला sir. हिसाब किताब है, ठीक है। अच्छा कुमार, दोनों कुमार ठीक है। यहाँ देखो यहाँ लेकिन सर ए है, ए यहाँ और आर आर है। ए है तो पहले Yes, आ sir. गया है ना, आर बाद में आर है आया, तो बात में आ गया। ठीक है। बाद बहुत में सिंपल है, इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि हम असेंडिंग ऑर्डर में के कर लिए और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर लिए, जिस फील्ड पे चाहे उस फील्ड पे कर देंगे, जिस फील्ड पे करेंगे उस फील्ड से, मतलब जब जब सॉर्टिंग करेंगे तो एक फाइल बन जाएगा मेरा, ठीक। अब मान लो NBCA फाइल सॉर्टिंग करके बन गया, अब इसमें से अंकित को रंजीत कर देंगे तो क्या ये अपने आप आर के जगह पे आ जाएगा? तो वही रहेगा। तो सर फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा इसको। फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा, एग्जैक्टली, फिर से सॉर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम सॉर्ट कमांड रन कराए थे उस समय वो डेटा पढ़ा था, सॉर्टिंग करके रख दिया था, ठीक है। अब उसमें से कोई नया हम रिकॉर्ड इंटर कर दें इस फाइल में, या पुराना किसी को अगर हम अजय, विजय कुमार है, विजय को अजय कर दें, तो अपने आप ही ऊपर नहीं आएगा, अपने आप ही ऊपर नहीं आएगा, इसको फिर हमको सॉर्टिंग फिर दोबारा करना सॉर्ट पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है। पहला बात तो ये हो गया। एक और बात समझो, नॉर्मली जब हम डेटाबेस एंट्री में रिकॉर्ड इंटर करते हैं या ऑपरेटर से करवाते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आधा रिकॉर्ड बड़ा लेटर में और आधा रिकॉर्ड छोटा में टाइप हो जाता है, ठीक है। अगर मान लो ऐसा कुछ हुआ कि बहुत सारा रिकॉर्ड जो है वो सब सारा का सारा बड़ा और छोटा सब में है, और हमको शॉर्टिंग करना है, और हम शॉर्टिंग ये सोच के कर रहे हैं कि ए से आने वाला नाम सब एक जगह, बी से आने वाला नाम सब एक जगह रहेगा, तो किसी को खोजने में हमको आराम होगा। जैसे अगर मान लो तुम लोग का 444, 445, 60 बच्चा का मेरे पास रजिस्टर है, और वो सारा का सारा नेम के आधार पर नहीं है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है, और कोई बोलता है कि हम मेरा नाम खोज के बताइए, मेरा रोल नंबर कितना है, मुकेश कुमार नाम है मेरा, तो हमको पूरा एक एक नाम खोजना पड़ेगा, है ना, ताकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नहीं है तो हमको सारा खोजना पड़ेगा लास्ट तक, बीच में जहाँ तक मुकेश नहीं मिलता है वहां तक हमको खोजना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यही काम डेटाबेस में हो और हम चाह रहे हैं कि शॉर्टिंग हम करा लें नेम पे, तो पता चला कि कैपिटल वाला सब खत्म होगा तो स्मॉल वाला ABCD वाला से शुरू होगा। 10 नाम बड़ा ए में है, 10 नाम छोटा ए में है, 10 नाम बड़ा बी में है, 5 नाम छोटा बी में है, तो क्या होगा कि A to Z अलग सॉर्टिंग होगा, उसके नीचे स्मॉल A to Z अलग सॉर्टिंग होगा, ऐसा होगा ना? Yes, sir. ठीक है। तो हमको Yes, क्या sir. पड़ेगा, तो हमको मुकेश खोजना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर का में मुकेश खोजना पड़ेगा, नीचे में मुकेश खोजना पड़ेगा। हम चाहते थे क्या कि बड़ा छोटा का फर्क किए बगैर ये शॉर्टिंग हो जाए, बड़ा छोटा कैपिटल और स्मॉल लेटर का फर्क किए बगैर शॉर्टिंग हो, ताकि बड़ा हो चाहे छोटा हो एक अल्फाबेटल एक ही जगह हमको आए। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर आ जाओ ओरिजिनल वाले पे, यूज BCA, ठीक है। शॉर्ट ऑन नेम, जो ये हम कमांड लिखे थे, इस कमांड में डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए हम लोग क्या लिखे थे, यहाँ पे /D लिखे थे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए,
अगर हम स्लैश सी कर दें, मतलब सी फॉर केस, है ना, केस अपर केस लोअर केस बोलते हैं ना, सी फॉर केस, यस तो सर। हम स्लैश सी लिख देते हैं तो ये केस को इग्नोर कर देता है। ठीक है, अब इसको हम देखो NBCA1 में सेव कर देते हैं, NBCA1 में यूज करते हैं NBCA1। ठीक है, ब्राउज। अब जब हम ब्राउज करते हैं, दोनों कविता एक जगह। हाँ, तो अब क्या है कि ये कविता और ये कविता एक जगह। ठीक है, ये कविता क्योंकि हम फॉक्सट्रॉट को ये बोले हैं कि बड़ा छोटा मत ध्यान दो, के को के समझो, ए को ए समझो, बड़ा हो छोटा हो सबको एक ही लाठी से हाँक देना है। ठीक है, तो वो क्या किया कि सबको इग्नोर केस करके शॉर्टिंग कर दिया, शॉर्टिंग करने के बाद दूसरे फाइल में स्टोर कर दिया। जब हम देखते हैं तो हमको सारा अल्फाबेट मतलब सेम टाइप का शॉर्टिंग एक साथ मिलता है, बड़ा और छोटा सब। क्लियर हो रहा है? यस Yes, सर। सर सी स्वाति का मतलब केस होता है। स्वाति कुमारी, स्वाति, यस सर। कहाँ सो रही हो क्या? नहीं सर, सो नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं आपकी बात। अब पूछे तुमसे स्वाति बोलो तो बोल नहीं रही हो, क्यों बोला? नहीं सर, मेरी बात हम ईयरफोन यूज नहीं कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, ईयरफोन लगाने से आवाज ज्यादा अच्छा सुनाई देगा इसलिए। ठीक है, तो अगल बगल भी क्लास हो रहा होता है ना, तो बहुत ज्यादा लाउड नहीं बोलते हैं ताकि इंटरफेरेंस होगा दो क्लास में। सब जगह तो ऑनलाइन क्लास ही चल रहा है, तुम लोग ईयरफोन लगाओगे तो ज्यादा अच्छा सुनाई देगा तुम लोग क्लास। तो नहीं सर, ये समझिए मैं लगा रहा हूँ। हाँ, ये बात समझ में आ गई बात? ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या देखे कि हम शॉर्टिंग कर रहे हैं, शॉर्टिंग करने के बाद जो हमारा शॉर्टेड इंफॉर्मेशन है, शॉर्टेड डेटाबेस है, वो दूसरे डेटाबेस में स्टोर हो रहा है। और हम शॉर्ट हर फील्ड पे कर सकते हैं, हमको जिस जिस फील्ड पे जरूरत है उस फील्ड पे कर सकते हैं। कभी हमको नाम के आधार पे चाहिए होगा तो नेम पे शॉर्ट कर देंगे, कभी हमको टोटल के आधार पे चाहिए होगा तो टोटल के आधार पे कर देंगे। ठीक है, सब इस तरह से शॉर्टिंग हम कर सकते हैं। और शॉर्टिंग करने के बाद जब जब शॉर्ट करेंगे तब तक हमारा वो डेटाबेस नया बनेगा। और शॉर्टेड डेटाबेस में अगर हम कोई चेंज या कुछ नया डेटा इंटर करते हैं और शॉर्टेड वाला ऑर्डर उसका अगर डैमेज होता है तो उसको फिर से करने के लिए हमको अगेन शॉर्टिंग करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली शॉर्टेड नहीं होगा। ठीक है, यस सर। ओके। सर सी सर सर, बोल रहे, सी तो सर नंबर के लिए यूज नहीं होगा ना? तो हम ये अपर केस लोअर केस के लिए है तो नंबर अल्फाबेट में में हम होगा। इग्नोर कैसे, केस इग्नोर क्या करेंगे, उसमें तो इग्नोर होगा नहीं, वहां से असेंडिंग डिसेंडिंग होगा, यस सर सर। है ना? सर अगर जैसे सर अगर अंकित कुमार है सर, तो अगर पहला कैपिटल और बाकी बात सर स्मॉल हो, हाँ, तो अगर असेंडिंग में करेंगे सर तो किस तरह से आएगा सर? अगर ये अंकित सर एक पहला मिनट कैपिटल है और रुक जाओ। अब बताओ, ये अंकित है यहाँ पे, हमको एक और अंकित ये एंटर सर करना है जिसमें ए बड़ा होगा और बाकी सब छोटा होगा। यस सर, अंकित कुमार, ये ठीक है, के भी बड़ा कीजिए सर, के भी बड़ा होना चाहिए सर। के, यस सर। ठीक है, ये अंकित कुमार हो गया। एक और अंकित लिखते हैं जिसमें ए बड़ा है बाकी सब छोटा है। ठीक है, यस और सर। एक और अंकित लिख देते हैं जिसमें हम लोग स्मॉल ए लिखते हैं और बाकी सब बड़ा लिख देते हैं। यस सर। तो है सर कि ये जो छोटा है ना उससे ऊपर ही आएगा। बिल्कुल। अब देखो इसको समझते हैं। अगर सबसे पहले पहला लेटर में शॉर्टिंग करेंगे हम लोग,
उसके बाद दूसरा लेटर का सॉर्टिंग करेंगे, तब काम करेंगे। जब पहला लेटर सॉर्टिंग करेंगे तो हमको ये की जो है, इग्नोर केस की बात नहीं कर रहे हैं, केस को हम लोग यूज कर रहे हैं, केस को हम लोग इग्नोर नहीं कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो हमको ये ए जो है हमको बड़ा दिखाई दिया और ये ए भी बड़ा दिखाई दिया, ठीक है। और कहाँ था, ये ए भी बड़ा दिखाई दिया। तो पहला राउंड में हमको ए वाला हमको 3 रिकॉर्ड बड़ा दिखाई दिया, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, ठीक है। अब हम इसमें से पहला स्थान किसको, दूसरा स्थान किसको देंगे, इसके लिए हम इसका दूसरा कैरेक्टर देखने जाएंगे। दूसरा मिला एन, कैपिटल एन मिला, यहाँ पे दूसरा मिला स्मॉल एन कैपिटल एन। ये तो काम नहीं हुआ, ये तो चेक ही नहीं किया, क्योंकि पहला वाला छोटा था, ये तो ऐसे ही फिसड्डी हो गया, दौड़ में पीछे रह गया ये। तो अभी हम लोग कैपिटल ए का खाली देख रहे थे, कैपिटल ए में तीनों सेलेक्ट हुआ, लेकिन सेकंड कैरेक्टर जैसे ही देखे वैसे ही हमारा ये दोनों पिछड़ गया, ये दोनों पिछड़ गया। स्मॉल लेटर था तो बहुत बड़ा हो गया ये, तो अंकित हमारा पहले रहेगा। अब बात है कि ये दोनों अंकित में पहले कौन रहेगा, वो सर वो बड़ी 2 के नंबर वाला सर। कैपिटल के वाला, कैपिटल के वाला। हाँ बिल्कुल, ये और ये में बराबर, ये बराबर, जब के और के मैच होगा तो ये बड़ा के है तो ये बड़ा रह गया, ये ऊपर रह जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो करके देखें हम लोग एक बार, यस सर। शॉर्ट ऑन नेम टू रोहित, ठीक है। देखो पहला अंकित कैपिटल के वाला अंकित, स्मॉल के वाला अंकित, ठीक है। और स्टार्टिंग में जो स्मॉल ए था वो सबसे नीचे, क्या कि इसके नीचे कविता वाला के है, इससे तो ऊपर ही रहेगा ये। इस तरह से हमारा काम होता है। बड़ा और छोटा के बीच में बड़ा को हम छोटा समझेंगे, छोटा को बड़ा समझेंगे, क्योंकि उसका इसकी वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। हम लोग शॉर्टिंग में और बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन आज एक सर एक बार इसमें से डी लगा के देखिएगा क्या आता है। अच्छा डी लगा के देखें, ओके। हम लिखते हैं नेम / डिसेंडिंग ऑर्डर टू रोहित, तो ये हमको मैसेज देगा ओवरराइट करने का, ठीक है। 1 कर दीजिए। ठीक है, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर में है। देखो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारा स्मॉल के, स्मॉल ए से बड़ा पहले था, आ गया, सबसे ऊपर आ गया, ठीक है। और जो सबसे छोटा था अंकित कुमार, जो सबसे पहले आ रहा था, सारा का सारा कैपिटल, वो सबसे लास्ट में आया। ये आ गया। और स्मॉल के वाला पहले आ गया, कैपिटल के वाला बाद में आया, तो डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरह से हम डेटाबेस, हम लोग बात करते हैं शॉर्टिंग के बारे में, तो उसके डिमेरिट का बात होता है। और डिमेरिट हम लोग ये कहते हैं कि हमारा अगर मान लो कोई डेटाबेस है जिसमें 10,000 रिकॉर्ड है और उसको हमको शॉर्टिंग करना है किसी एक फील्ड पे, तो एक फाइल और बन जाएगा जो 10,000 रिकॉर्ड को रखेगा, 10,000 रिकॉर्ड को रखेगा, ठीक है। तो हमको उतना बड़ा स्पेस बर्बाद करना पड़ेगा अगर हम डेटा शॉर्ट करते हैं तो, पहला बात। दूसरा बात कि अब हम शॉर्ट कर दिए, शॉर्ट करने के बाद हम मेरा टाइम, जो मेरा पीरियड है टाइम का, जो हमारा ख़त्म हो गया, दूसरा टीम आया काम करने के लिए, और दूसरा टीम उस रिकॉर्ड में, उस डेटाबेस में कुछ फाइल, कुछ कंटेंट ऐड कर दिया, और अगर हमको बताना भूल गया तो हमको तो नहीं पता चलेगा, हम उस शॉर्टेड फाइल को यूज़ करेंगे, और जब यूज़ करेंगे तो हमको पता चलेगा कि तो शॉर्टिंग ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा जो ऑर्डर में नहीं होगा, ठीक। तो इसलिए ये थोड़ा सा डिमेरिट है, या बोलो कि शॉर्टिंग का डिसएडवांटेज है। तो इसको अगेन शॉर्ट करना पड़ता है, जब कुछ हम काम करेंगे तो शॉर्ट करना पड़ेगा, या
पहला तो ये हो गया। दूसरा कि ये डिस्क स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। अगर मेरा बहुत बड़ा डेटाबेस है, वो 750 MB या 1 GB स्पेस लिए हुए है, उसको हमको शॉर्ट करना पड़ता है, तब तो 1 GB स्पेस मस्ट है, तभी हम कर पाएंगे उसको शॉर्टिंग। ठीक है, तो हम इसका काउंटर पार्ट जो है वो है इंडेक्सिंग। वो हम लोग देखेंगे, जो इंडेक्स सीक्वेंशियल पढ़े थे ना, इसके बारे में कि इंडेक्स क्या होता है और वो सॉर्टिंग से बेटर कैसे है, और कहाँ पे सॉर्टिंग अच्छा होता है और कहाँ पे इंडेक्स अच्छा होता है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। और सॉर्टिंग में भी बहुत सारा कमांड बचा हुआ है। एक से ज़्यादा फील्ड पे अगर सॉर्टिंग करना हो तो कैसे करेंगे। प्लस हमको एक डेटाबेस में बहुत सारा फील्ड है, सारा फील्ड हमको शॉर्ट नहीं करना है। ठीक है, जैसे मान लो तुम लोग का रिजल्ट वाला था ना, तो रोल नंबर, नेम, रोल नंबर, नेम और टोटल मार्क्स, इतना ही डेटा चाहिए था और नेम पे शॉर्ट करके चाहिए था टोटल मार्क्स वाला, ताकि हम रिजल्ट निकाल सकें। और रिजल्ट तुम आसानी से खोज सको इसे तभी जब रोल नंबर, सॉरी, नाम जो है वो तुम्हारा एक ऑर्डर में होगा। ठीक है, तो हम नेम पे शॉर्ट कर देंगे और हम उस रिपोर्ट में, मतलब वो डेटाबेस में हम रोल नंबर रखना चाह रहे हैं, नेम रखना चाहते हैं और टोटल मार्क्स रखना चाहते हैं। सारे फील्ड को हम लेकर नहीं चलना चाहते, तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, प्लस अब उसमें भी है कि अगर मान लो कि रोहित, 4 रोहित है, 4 रोहित है और चारों रोहित एक साथ आ गया और चारों का नंबर आ गया, तो किसको कैसे पता चलेगा कौन रोहित समझेगा कि मेरा कौन सा उसका कौन सा है, नहीं समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये रोहित और साथ में फादर्स नेम दोनों मिला के शॉर्ट कर देंगे, या रोहित उसका सिटी शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले क्या होगा कि प्राइमरी शॉर्टिंग की जो है वो नेम है और सेकेंडरी की बना दी है हमको सिटी को। तो क्या होगा कि पहले हम सबको नेम को शॉर्ट कर लेंगे, शॉर्ट करने के बाद जो जो एक सा रहेगा, है ना, जो अमित कुमार 5 ठो था और रोहित कुमार 4 ठो है, या संजय कुमार 12 को है, 12 को तो नहीं होगा, 3 है, उस कंटेंट को अगेन शॉर्ट करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू सिटी सेकेंडरी की पे। तो क्या होगा, रोहित कुमार आरा वाला पहले आएगा, बक्सर वाला बाद में आएगा, सी से चंपारण वाला उसके नीचे, डी से कोई जगह का नाम बताओ दानापुर। दानापुर वाला उसके नीचे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी दो की मिला के एक साथ शॉर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। अभी अगर कुछ पूछना हो तो फटाफट पूछ दो। सर अब ये बोले थे सर, ये तो सर शॉर्ट करने के लिए तो सर जिस समय मतलब वो काम है उसमें शॉर्ट करके फिर डिलीट करके रख सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सर बार बार यदि शॉर्ट करेंगे तो डिलीट नहीं करने के बाद तो बाहर जाएगा। हाँ कर सकते हैं शॉर्ट करे। शॉर्ट करने के बाद अगर हमको, क्योंकि ऐसे भी तो मेन डेटाबेस में अगर कुछ फाइल जोड़ते, कुछ डेटा हम जोड़ते हैं, कुछ कंटेंट ऐड करते हैं, तो ये वाला तो आउटडेटेड हो जाएगा। मतलब अभी हम शॉर्ट किए, Yes, sir. शॉर्ट करने के बाद 10 रिकॉर्ड जुड़ गया, तो ये शॉर्टेड डेटाबेस जो है मेरा वो तो आउटडेटेड है, तो काम का नहीं है, उसमें तो डेटा कम है ना। तो इसीलिए ये कर सकते हैं हम लोग कि जब हमको जरूरत है, और ऐसा करते ही हैं, ऐसा ही करते हैं हम लोग कि जब जरूरत है तो फटाक से शॉर्ट किए, रिपोर्ट निकाले और उसको डिलीट कर फिर दिए, डिलीट कर दिए। डिलीट कर दिए। जी आप जब नेक्स्ट टाइम फिर जरूरत पड़ेगा फिर शॉर्ट करिए, वो एक लाइन तो लिखना है, शॉर्ट ऑन नेम, कितना टाइम लगता है। फाइल का नेम भी सर याद हो जाएगा इसमें। हाँ, ऐसे तो नेम भी तो नेम याद करने के लिए एक्चुअली था क्या ना, कि जिस फाइल को हम लोग जो प्रैक्टिस में यूज करते थे कि शॉर्टिंग करना है, तो जिस फाइल है जैसे बीसीए है, तो शॉर्टेड का नाम भी बीसीए रखेंगे और उसके आगे हम कंकर्नेट कर देंगे, जोड़ देंगे किस फील्ड पे कर रहे हैं, समझे। मान लो कि बीसीए नाम है तुम्हारा, हम DIR किए तो हमको बीसीए नाम एगो एस दिया, एगो टी दिया, है ना, S_ या SBCA, TBCA, सिटी का CBCA, तो दिख रहा है हमको, तो हमको समझ में आ रहा है कि सिटी पे शॉर्टिंग है, टोटल पे है और ये नेम पे है। ठीक है, और ये सारा का सारा BCA का ही शॉर्टेड है, तो एक साथ हम वो पूरा का पूरा डेटा खोज सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस आप खुद से आजमाया हुआ, खुद से डिसाइड किया हुआ कि पूरा टीम ऐसा ही यूज करेगा, जिससे पता रहे कि हम लोग किस बेसिस पर कैसे याद रखेंगे उसको। ठीक है, तो हम लोग Yes, sir. करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सर।
हाँ हम अभी Thank तुम you, लोग को sir. PDF कोशिश करते हैं कि भेज दें अभी क्षेत्र में कितना भेज Yes, देंगे sir. भेज देना एक बार, ठीक है? थैंक यू सर। हाँ Thank you, sir. हाँ वेलकम Thank you, sir. सबको वेलकम। गुड नाइट सर।